बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। राजधानी पटना से खबर है, अटल पथ पर एक कार ने 4 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला सिपाही की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वारदात एसके पुरी थाना क्षेत्र की है। दरअसल पटना पुलिस वाहन चेकिंग अभियान में लगी हुई थी। बुधवार रात 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक ये विशेष अभियान शुरू किया गया था। इस बीच देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कार ने अपने आगे की गाड़ियों को टक्कर मारी और साथ ही साथ रोकने के दौरान पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। वारदात की सूचना पर पटना एसएसपी अवकाश कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें आपको, एसएसपी ने यह बताया कि पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने वाला फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। 2 स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों को कुचल देने की खबर मिल रही है। इलाज के दौरान महिला सिपाही की मौत भी हो गई। बताते चले आपको, वारदात का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप खुद देखेंगे कि पुलिस वाले किस तरीके से डर के मारे वहां से भागते हैं। जिस रफ्तार से वो गाड़ी आ रही थी उसने तबाही मचाई, कई लोगों को अपने चपेट में ले लिया। कई पुलिस वाले घायल हो गए। एक महिला सिपाही की तो इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। पटना से ये खबर, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रैश ड्राइविंग की जाती है, यहाँ पर कितनी खतरनाक ड्राइविंग लोग कर रहे हैं, जिससे पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। एक महिला सिपाही की मौत हो गई है, 4 पुलिस वालों को रौंद दिया, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। अब इस मामले में देखिए बताया जा रहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया है। अब इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस घटना के बाद अब कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि तभी लोग अब सबक सीखेंगे कि रैश ड्राइविंग का नतीजा क्या होता है। खराब ड्राइविंग की वजह से सड़कों पर चलने वाले आम लोगों को कितना नुकसान होता है। वारदात एसके पुरी थाना क्षेत्र की है। पटना पुलिस वाहन चेकिंग अभियान में लगी हुई थी। बुधवार रात 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक के लिए ये विशेष अभियान शुरू किया गया था। इसी बीच 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कार ने अपने आगे की गाड़ियों में टक्कर मारी, और गाड़ियों में टक्कर मारने के बाद आगे जो पुलिस वाले रोक रहे थे उन पर भी गाड़ी चढ़ा दी गई। ये वही वीडियो है। हालांकि ये वीडियो इतनी क्लियर नहीं है, थोड़ी ब्लर सी है, लेकिन ये रात के समय की वीडियो है। इसमें आप देख पाएंगे कि पुलिस वाले कैसे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अब किसके नाम पर ये गाड़ी है, ये बड़ा सवाल है। ये गाड़ी का नंबर है BR01HT8437, ये गाड़ी का नंबर है। अब इसकी जांच की जा रही है कि आखिर इसका ओनर कौन है, उस वक्त ड्राइविंग कौन कर रहा था। ड्राइवर अभी फरार बताया जा रहा है। इस मामले में किसके नाम पर गाड़ी है, अब जांच पुलिस कर रही है, क्योंकि पुलिसकर्मी घायल हुए उस दौरान, और एक पुलिसकर्मी की तो मौत हो गई। अब इस घटना के बाद कार्रवाई कड़ी होगी। BR01HT8437 ये गाड़ी का नंबर है। अब ड्राइवर तो बिल्कुल नहीं बच सकता है। गाड़ी का ओनर कौन है, उस वक्त ड्राइव कौन कर रहा था, तुरंत पता लगा लिया जाएगा इससे। अब न्यूज़ 18 सवाल पूछता है ऐसी घटनाओं के बाद कि आखिर 12 घंटे बाद भी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है इस मामले में, और अब तक गाड़ी मालिक का पता क्यों नहीं चल पाया है, जबकि पुलिसकर्मी खुद घायल हुए उस घटना में, कोई आम लोग नहीं था। पुलिस को रौंदने वाली गाड़ी किसके नाम पर है, ये अभी तक क्यों पता नहीं चल पाया है। अगर गाड़ी का नंबर पता चल चुका है तो अभी तक ओनर क्यों नहीं पता चल पाया है। रौंदने वाली गाड़ी का नंबर साफ है, फिर भी देरी क्यों हो रही है। न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है। सवाल ये कि मौके पर पुलिस, फिर भी अपराधी वहां से भाग निकले, क्योंकि ड्राइवर वहां से फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हिरासत में लोगों की जानकारी क्यों नहीं दे रही है। जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे भी पूछताछ के बाद अभी तक ड्राइवर कौन था इस बात का पता नहीं चल पाया है। यह अपने आप में ये बता रहा है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये लापरवाही भी कह सकते हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी क्यों नहीं की गई अभी तक। क्या किसी को बचाया जा रहा है, क्या किसी को सेव किया जा रहा है। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा, सोचिए। एक पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है, एक महिला पुलिसकर्मी की। अब इससे बड़ी दुखद घटना और क्या होगी कि पुलिस वाले जो वहां पर चेकिंग अभियान में लगे हुए थे उनको रौंद दिया जाता है एक हाई स्पीड गाड़ी के द्वारा, एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है।
बाकी के 3 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं इस घटना में। जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आखिर आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? इस मामले में एसएसपी का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। यहाँ पर रात्रि में 10:30 से 12:30 की चेकिंग सभी जिले में पूरे जिले में लगाई गई थी। यहाँ पे अटल पथ पर भी एसके पुरी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी और पूरी बैरिकेडिंग वगैरह करके भी चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक बहुत तेज रफ्तार से कार ने आकर पीछे जो कार चेक हो रही थी उसको धक्का दिया और जो आगे कार जिसकी चेकिंग हो रही थी उससे फिर पुलिस वालों को लगा, जिसमें लोग घायल हैं। अभी निकटतम हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पे इलाज चल रहा है। जिसको अपराधियों पे नकेल कसने के लिए पटना पुलिस ने कल रात में एस ड्राइव चला रखा था और पटना के जो विभिन्न इलाके हैं वहाँ पे वाहन चेकिंग जो है वो की जा रही थी, सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। और इसी क्रम में जो है लगभग 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक ये अभियान चल रहा था। 2 घंटे का अभियान था और इसी क्रम में यहाँ पे एसके पुरी थाना क्षेत्र का जो आप देख सकते हैं कि ये पुनाचक जाने का रास्ता है और यहाँ पे पुलिसकर्मी जब वाहन चेकिंग कर रहे थे तो उधर से यानी कि जेपी गंगा पथ से तेज़ रफ्तार की स्कॉर्पियो जो है वो आ रही थी। उसमें 3 लोग सवार थे जैसा कि वीडियो में सामने आया है। और यहाँ पे जो पुलिसकर्मी तैनात थे जिसमें एक एएसआई थे, एक महिला पुलिस कर्मी थी और एक और पुलिस अधिकारी जो थे। इन तीनों को स्कॉर्पियो ने तेज़ रफ्तार की जो स्कॉर्पियो थी उसने टक्कर मारी और इस घटना में जो है तीनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इलाज के दौरान जो है जो महिला सिपाही थी उनकी मौत हो गई और बाकी 2 पुलिसकर्मी जो हैं वो अभी इजाज़त है। बताते ये चले कि जिस स्कॉर्पियो ने यह टक्कर मारी है पुलिसकर्मियों की, उसका नंबर है BR01HT 8437 और इस स्कॉर्पियो पे बीजेपी यानी कि बीजेपी का जो झंडा है वो लगा हुआ था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि किसी बीजेपी से जुड़े जो कार्यकर्ता या नेता थे उनकी ये गाड़ी है और गाड़ी में 3 युवक जो है वो सवार थे। हालांकि घटना के बाद जो है 2 युवक को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, हिरासत में लिया। चालक जो है उसके बारे में ये कहा गया कि वो फरार हो गया मौके से। अब इसकी जो है छानबीन की जा रही है। जब ड्राइवर गिरफ्तार होगा तो उसका मेडिकल भी कराया जा सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि स्कॉर्पियो का संतुलन जो है वो यूं ही नहीं बिगड़ा। हो सके तो जो चालक है वो नशा में हो या और फुल स्पीड की उसकी गाड़ी थी तो गाड़ी का संतुलन जो है वो भी ना पाया हो सकता है। तो सभी बिंदुओं पर जो है वो जांच की जाएगी। फिलहाल जो बिहार परिवहन विभाग जो है DTO कार्यालय से जो है वो गाड़ी की जांच भी की जा रही है और बाकी विस्तृत जो जानकारी है वो पटना SSP के द्वारा दी गई है। फिलहाल यह घटना जो है वो अटल पथ की वो बड़ी घटना है और अब इसकी छानबीन जो है वो पटना पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए 12 घंटे के बाद भी अभी तक किसी की यहां पर जो ड्राइवर था वो गिरफ्तार नहीं हुआ है और इसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ड्राइवर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। ये नंबर प्लेट इस गाड़ी की आप देख सकते हैं जो कि बताया जा रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और उसके अंदर जो 2 लोग सवार थे उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जो ड्राइवर है वो भाग गया है, जो मेन आरोपी है वो भाग गया है। और सोचिए वहां पर उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी, फिर भी ड्राइवर भागने में सफल रहा। ये पुलिस की नाकामी है कि वो वहां से भागने में सफल रहा है और 12 घंटे के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। नंबर प्लेट अब पुलिस के पास है और नंबर प्लेट के जरिए ओनर का पता लगाया जा सकता है, कौन ड्राइव कर रहा था ये भी पता लगाया जा सकता है, जिनकी गिरफ्तारी है उनसे पूछताछ की जा सकती है और नाकेबंदी भी नहीं की गई। ये कई सारे सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं इस घटना के बाद। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय। देखिए 12 घंटे के बाद भी अभी तक ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, नंबर प्लेट मिल जाने के बावजूद अभी तक पता लगाया नहीं जा सका है। आखिर देरी क्यों हो रही है? देखिए नंबर प्लेट के आधार पर ड्राइवर की अरेस्टिंग कैसे हो सकती है? नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ी जो मालिक है, गाड़ी ऑनर है, उनकी अरेस्टिंग हो सकती है। तो गाड़ी ऑनर को तो अरेस्ट कर लिया गया है। जो विजुअल चल रहा है न्यूज़ 18 पर, जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें गाड़ी मालिक भी शामिल है जो दुर्घटना के वक्त गाड़ी में बैठा हुआ था। तो ऑलरेडी उसको अरेस्ट कर चुकी है पटना पुलिस। पटना SSP से न्यूज़ 18 की बातचीत हुई है। SSP ने कहा कि थोड़ी देर में ये गाड़ी किनकी है, उनका क्या नाम है, इसकी विस्तृत जानकारी मीडिया को दी जा रही है। फिलहाल सारी चीजों को लेकर पटना पुलिस थोड़ी देर में आधिकारिक बयान देगी। तो गाड़ी का ऑनर जो ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है। ये बात सही है कि जिस ड्राइवर ने जो रफ ड्राइविंग किया है और वो एब्सकॉन्ड कर रहा है,
उसकी अरेस्टिंग गाड़ी मालिक से पूछा गया है कि वो कहाँ का रहने वाला है, क्या है। इस आधार पर पुलिस उस इनपुट पे काम कर रही है। तो फिलहाल ड्राइवर एब्सकॉन्ड कर रहा है, वो फरार चल रहा है। उसकी संजय, जिसकी गिरफ्तारी की गिरफ्तारी हुई है, क्या उन जी। लोगों से पूछताछ हुई है अभी तक कि वो ड्राइवर कौन था? बिल्कुल और बिल्कुल, उनसे पूछताछ हुई है, उनसे जानकारी ली गई है कि ड्राइवर कहाँ का रहने वाला था, वो किस जगह का। इस आधार पर उस इनपुट पे पटना एसएसपी ने कहा कि पटना पुलिस काम कर रही है और उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो ऑलरेडी जो ऑनर है वो अरेस्ट हो चुका है। थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसका नाम भी सब आ जाएगा सामने, कहाँ का रहने वाला है, कैसे क्या हुआ, सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। उसकी जांच भी करवाई गई है कि क्या स्कॉर्पियो पे जो लोग सवार थे, और इसने जो वहां पर पीछे से एक स्कॉर्पियो को धक्का मारा था, वहां पर 2 स्कॉर्पियो को पुलिस ने ऑलरेडी जब्त किया हुआ है। तो 2 गाड़ियां जब्त की गई हैं। जो मालिक है गाड़ी का वो अरेस्ट हो चुका है। ड्राइवर की अरेस्टिंग के और लिए जो पुलिस तो अभी गाड़ियां छापेमारी कर- जब्त की गई हैं संजय, वो किस आधार पर जब्त की गई हैं? देखिए, एक तो जो गाड़ी पीछे से जिसने जो 90 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही थी स्कॉर्पियो, उसने धक्का मारा जिससे पुलिसकर्मी की मौत तक हो गई। तो एक तो वो अरेस्ट हुई, उसके बाद उसके आगे एक गाड़ी थी। तो जो इंसिडेंट प्लेस है वहां पे 2 गाड़ियां थी, तो दोनों स्कॉर्पियो को पुलिस ने ऑलरेडी जब्त कर लिया है। रात में ही जब्त कर लिया गया था, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। न्यूज 18 जो तस्वीरें चला रहा है उसमें आप देख रहे होंगे बीजेपी झंडा लगा, जो एक वकील है वो ब्लैक कलर का जिसने धक्का मारा है, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया और आगे से पूरी तरीके से वो डैमेज है। और एक और गाड़ी लगी हुई थी। इन दोनों जो गाड़ियां हैं इनको रात में ही पटना पुलिस ने जब्त कर लिया था, और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की मदद से इसको ट्रैफिक थाना जो अटल पथ है वहां पर लगाया गया है। तो फिलहाल मालिक अरेस्ट है, उससे पूछताछ की गई है। आगे की जो कार्रवाई होगी, और पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में हत्या का केस जो है वो दर्ज करने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से ये घटना घटी है, पटना पुलिस पूरी तरीके से शोकाकुल है। जो ड्यूटी पर पुलिसकर्मी थे, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, क्राइम कंट्रोल के लिए काम कर रहे थे, और वहां पर इस तरीके से धृष्टता करना ये निंदनीय घटना है। और जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया, इसमें कई तरह की बातें हैं। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है, और निश्चित तौर पर गाड़ी और मालिक संजय, क्या ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस तो कहीं नहीं है? देखिए, मे भी हो सकता है, इससे बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल मैंने बताया कि जो गाड़ी मालिक अरेस्ट हुए हैं उनकी भी जांच करवाई गई है, और जो ड्राइवर हैं अगर वो पकड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी भी, अगर डंकन सिचुएशन में होंगे तो उनकी भी जांच करवाई जाएगी। तो निश्चित